माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर को लगने जा रहा है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी, यानी कि चंद्र ग्रहण लगने का सही समय क्या होगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से लगेगा, यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा किन किन देशों में दिखाई देगा। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पे शुरू होगा और देर रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं सूतक कितने बजे शुरू होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि चंद्र ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर की दोपहर 12:57 पे शुरू हो जाएगा, जो कि चंद्र ग्रहण के साथ ही देर रात 1:26 पे समाप्त होगा। चलिए जानते हैं भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। तो भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बात करें भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। बात करें चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल में आपको क्या नहीं करना है, तो चंद्र ग्रहण और सूतक काल में कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। इस दौरान गर्भवती महिला, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों को घर से बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली व धारदार चीज़ों के उपयोग से बचना चाहिए। ना तो सब्जी काटना है, ना तो खाना बनाना है, ना ही कढ़ाई या तवे पर छौंक लगाना है, ना ही फूल पत्तियों को छूना है। ग्रहण के दौरान खाने और पीने की मनाही होती है। अगर आपको खाने और पीने की जरूरत हो तो ग्रहण लगने से पहले खाने और पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता अथवा कूस डाल देना चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी का पत्ता सूतक लगने से पहले ही तोड़कर रख लेना है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ अगर धार्मिक उपाय किए जाए तो नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसे इस दौरान इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला अगर चाहे सोना तो उसके लिए एक अनोखा उपाय है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेकर घर के किसी एक स्थान पे टांग देना चाहिए और ग्रहण खत्म होने पर उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को अपने पास एक पानी वाला नारियल भी रखना चाहिए और उस नारियल को भी ग्रहण समाप्ति पर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे भी जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो कम पड़ जाती है। ग्रहण समाप्ति पर स्नान अवश्य करना चाहिए, शुद्ध ताजा भोजन बनाकर खाना चाहिए, दान कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। चूँकि चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है तो इस समय स्नान करना संभव नहीं है। तो सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करें। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। दान स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य निकालना चाहिए और शुद्ध और ताज़ा भोजन बनाकर ही खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।